आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है कि भारी जल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये हमें बताना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, 4 कथन दिए गए। हमें बताना है कि नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से हमें सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें प्रश्न में बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो सही कथन की दोस्तों यहाँ पर हमें पहचान करनी है। अब दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पर कथन देखते हैं कि कथन में क्या क्या कहा गया है और कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा हमारा असत्य है। तो पहला दोस्तों हमें कथन बोला गया है, इसमें बोला गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के तौर पर इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भारी जल में बोला गया है कि यह विमंदक, मतलब कि दोस्तों विमंदक क्या होता है, यही दोस्तों हमारा जो है विमंदक जो है इसे हम मंदक के तौर पे जानते हैं। ठीक है, जो कि हमारी क्या करती है, ये जो हमारी नाभिकीय रिएक्टर में जो हमारा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसे धीमा करने का कार्य करती है। तो हमें दोस्तों ये प्रश्न में जो बोला गया है, ये कथन जो बोला गया है, पहला कथन, यह कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कि इसी का हम व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं भारी जल का। दूसरा जो हमें कथन दिया गया दोस्तों, इसमें बोला गया है कि इसका प्रयोग अभिक्रिया क्रियाविधि के अध्ययन के लिए विनिमय अभिक्रिया के लिए नहीं किया जाता। ये हमें प्रश्न में बोला गया है, जो कि भारी जल के बारे में बोला गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कथन दिया गया है, यह कथन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा असत्य कथन होगा, दूसरा वाला। तीसरा जो हमें बोला गया कि भारी जल की सान्यता सामान्य जल की सान्यता की अपेक्षा कम होती है, ये बोला गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये भी हमें कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा जो कथन है, ये भी हमारे यहाँ पर असत्य है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा भारी जल है, इसकी जो सान्यता है वो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर सामान्य जल की अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों हम भारी जल का उपयोग जो है वह मंदक के तौर पे करते हैं। चौथा जो हमें कथन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि भारी जल का परावैद्युतांक सामान्य जल के परावैद्युतांक से कम होता है, ये हमें बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं परावैद्युतांक मुख्य तौर पर क्या होता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारी जल में हमारी जो विलेयता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी विलायक गुण है, ये क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर भारी जल में विलायक गुण कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी परावैद्युतांक का मान क्या होता है, कम होता है। और सामान्य जल क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सर्वोत्तम विलायक है। क्यों? क्योंकि इसका परावैद्युतांक क्या होता है, ज्यादा होता है। और यही हमें कथन में कहा गया है कि भारी जल का परावैद्युतांक सामान्य जल के परावैद्युतांक से कम होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों चौथा जो हमें यहाँ पर कथन दिया गया है, ये कथन हमारे क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा कौन कौन सा कथन सत्य है, कथन दोस्तों हमारा पहला और साथ में हमारा कथन चौथा, ये हमारा इन दोनों कथन यहाँ पर हमारे बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहले विकल्प में दिया गया है पहला और दूसरा, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे विकल्प में दिया गया है दूसरा और तीसरा, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरे विकल्प में दिया गया है तीसरा और चौथा, तो ये ऑप्शन गलत है। और चौथे में दिया गया है दोस्तों हमारा पहला और चौथा, और यही पहला और चौथा हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।